नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक बार फिर आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। और हम लेते हैं एक वर्ड। अब देखिए, बच्चों को बहुत सारी समस्या आती है, स्पेशली टीचिंग एग्जाम वाले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो इंग्लिश से जुड़े हुए हैं। उनको फोनेटिक टॉपिक में ट्रांसक्रिप्शन के कई सारे क्वेश्चन आते हैं और वो उनके साथ डील करने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करते हैं। तो धीरे धीरे मैं कुछ वर्ड्स बार बार लाता रहूंगा, रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा, ताकि आपका ट्रांसक्रिप्शन भी मजबूत हो। और जो रेगुलर क्लासेस में मुझसे पढ़ चुके हैं फोनेटिक, वो उनको 44 सिंबल्स में वही बिल्कुल उनके दिमाग में छपवा चुका हूँ। तो देखिए, एक शब्द है CHASM, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग देखें। इसका मीनिंग होता है अ डीप क्रैक। हम बोल सकते हैं दरार, जैसे दो लोगों के बीच में भी दरार है रिश्तों में, वो भी आपका चल सकता है। फिलहाल मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा लग सकता है कि सीएच को क्या पढ़े, बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। कहीं तो हम उसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं सीएच को, कहीं चेयर पढ़ते हैं, च और क दोनों में हो सकता है। यहाँ हम इसको चाजम न पढ़ के क से पढ़ेंगे। तो देखो, उसका जो बेसिक उच्चारण होगा वो आपका होगा क। क है ना। और ए मैंने कई बार क्लास में ट्रिक बताया, आमतौर पर इस तरीके का जब ए आता है तो वो बड़े ए की मात्रा के लिए आता है। और एस की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ हमेशा, कि जो स का साउंड है ज और ज में से प्रोड्यूस करे तो ज प्रोड्यूस करेगा, जेड वाला। और लास्ट में इस तरह उस तरीके के साउंड हमने देखे हैं। और देखिए, कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो हम हिंदी में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने ऐसे लिख दिया, हमको पता चल गया कि फिर ज, है ना। और थोड़ा सा अ बना दे छोटा, और फिर ये म। ये छोटा मैंने इसलिए बनाया, 12th वाला साउंड अगर आपने मोनोथोन पढ़े हैं तो लास्ट में हमने पढ़ा था। और निश्चित तौर पे मेरी क्लास में पढ़े तो बड़ा आसानी से आप इसको पकड़ पाएंगे। तो CHASM का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपका इस तरह हो गया, कैज़म। अब ये अगर नहीं याद है, थोड़ा सा हिंदी में लिख दें तो आपको याद रहेगा। क के लिए क लगाना है। CH च होता तो अपना वो अलग सिंबल था। ए वाली मात्रा आ गई। फिर जेड ट्रिक से भी पकड़ सकते हैं, और कैज़म। तो ये आज हमने एक वर्ड सीखा। और मेरी तो ये कोशिश है कि अब शुरू किया है अपन ने ये प्रोसेस, तो सैकड़ों शब्द आपको सिखाता रहूं। कभी अपन 1 लेंगे, कभी 10 लेंगे, कभी 100 शब्द भी लेंगे। पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की वजह से हम न अटकें और खुद भी डिक्शनरी खोल के देखें और नए नए शब्द के ट्रांसक्रिप्शन लिखें, इस तरह देखें, उच्चारित करने की भी कोशिश करें। मजा भी बहुत आता है इस चीज में। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच।